भरतपुर में जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के भरतपुर संभाग के दो विधायक राजाखेड़ा से विधायक रोहित बोरा और टोड़ा भीम से विधायक घनश्याम मेहर ने प्रेस वार्ता में ऐसा क्या कह दिया जिसको कहने के बाद में भाजपा सरकार, भाजपा संगठन और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के दबंग अधिकारियों में हलचल मच गई। जहां भाजपा सरकार, राजस्थान सरकार अपने 1 साल के होने पर जश्न मना रही है। अपने राजस्थान में किए गए विकास कार्यों का ढिढोरा पीट करके जश्न मना रही है, लोगों को बता रही है कि हमने भरतपुर, राजस्थान सहित भरतपुर जिले के लिए क्या किया है। लेकिन हम आपको सबसे पहले ये भी बताना चाहेंगे कि अगर भरतपुर में कुछ होता है तो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भरतपुर जिले के रहने वाले हैं और उनके गृह जिले पर कोई बात होती है तो संगठन में और सरकार में और प्रशासन में हलचल मचना स्वाभाविक है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में कांग्रेस के दोनों विधायक रोहित बोरा और घनश्याम मेहर ने ये तक कह दिया कि भरतपुर जिले में अगर देखा जाए तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार भरतपुर जिले में सबसे ज़्यादा महिला अत्याचार की घटनाएं घटी हुई हैं और भरतपुर महिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है। महिला अत्याचारों के अलावा अन्य अपराध, चोरी सही अन्य अपराधों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और पुलिस की कानून व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को देखी जाए तो बिजली किसानों को 3 घंटे 4 घंटे भी नहीं मिल पा रही, जहाँ कांग्रेस सरकार में 7-8 घंटे बिजली मिला करती थी। यही नहीं, भरतपुर संभाग में इन दोनों विधायकों ने कहा है कि मुख्यमंत्री भरतपुर संभाग के बनने के बाद में उम्मीद थी कि भरतपुर संभाग को बहुत कुछ बड़ा तोहफा 1 साल के अंदर मिलेगा, लेकिन 1 साल के अंदर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि जिससे वो कह सकें। उन्होंने ERCP और राइजिंग सिस्टम को भी एक थोता दिखावा बताया है। इस बात को लेकर के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो गए तो उनके वीडियो और उनके बात सामने आने लगी तो इस बात को लेकर के हलचल मची। राजस्थान सरकार के जिन अपराधों के बारे में कहा है कि भरतपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा अपराध बढ़े हैं राजस्थान के अन्य जिलों की अपेक्षा, तो क्योंकि भरतपुर ज़िले के नगर क्षेत्र के विधायक जवाहर सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री भी हैं और ये सवाल उन पर भी आया कि जब अपराध बढ़े हैं तो भरतपुर ज़िले में अपराध की स्थिति क्यों बढ़ रही है। भरतपुर और डीग जिला दोनों गृह राज्य मंत्री के क्षेत्र में है। हम आपको ये बताना चाहें कि जब इस बात को लेकर के हलचल हुई तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भी अपना एक बयान जारी किया है और जिसमें भाजपा सरकार के 1 साल के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा कार्यकाल बताते हुए विकास कार्यों की उन्होंने गिनती कराई है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने कानून व्यवस्था पर और बिजली और अन्य व्यवस्थाओं पर ही सवाल नहीं उठाए। उन्होंने यहाँ के अस्पताल और अन्य व्यवस्थाएं जो आम लोगों की मजबूर आवश्यकता हैं, भर्तियों को नहीं निकालना, भर्तियों को रद्द करना, अन्य इस तरह के उठाए गए जिसमें बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और सभी वर्गों के लोगों पर उन्होंने सवाल उठा दिए। सवाल को लेकर के एक प्रशासन में हलचल मची है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भरतपुर ज़िले में जहाँ राजस्थान सरकार 1 साल के जश्न मना रही है, इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी भी राजस्थान के सरकार के कार्य की मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। अब जब कांग्रेस इस बात को बता रही है कि 1 साल में राजस्थान में कुछ नहीं है और भरतपुर संभाग में, भरतपुर ज़िले में सब तरह से कोई सरकार का कोई काम ऐसा धरातल पर नहीं दिख पाया है जिससे ये लगे कि कुछ काम सरकार की ओर से हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी इस आरोपों के बाद शासन, प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों में कितनी हलचल मचती है और आगे इनको रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो भरतपुर में जिला प्रशासन के अधिकारी हों, चाहे रेंज के अधिकारी हों, दबंग अधिकारी में उनकी गिनती आती है, चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हों या अन्य अधिकारी हों। अब जब उनके इस कार्यशैली पर सवाल उठे हैं तो सबसे ज़्यादा, और वो भी मुख्यमंत्री जी का गृह जिला, 1 साल में 7,000 बच्चियों से और महिलाओं से रेप हुआ है। 1 साल के अंदर 7,000 किसको कहते हैं? There is an increase of almost 15 to 20% in these cases. और ये सब रिपोर्ट्स जो हैं सब सेंट्रल गवर्नमेंट और आप ही की रिपोर्ट्स हैं जिसके ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ। औसतन हर दिन 18 से 19 महिलाओं से रेप हो रहा है। सरकार इस पर क्या कर रही है? सरकार इस पर क्या कोई ठोस कदम उठा रही है? आपसे कुछ कह रही है कि क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए, कुछ करा जाए? कुछ भी नहीं। 1 साल में जो स्थिति आज पैदा हो रही है प्रदेश में, आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है
और यहाँ तक स्थिति ये आ गई है कि आज आम आदमी त्रस्त है। पूरी तरह से हर क्षेत्र में सरकार विफल है। मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से जब भजन लाल जी सीएम बने तो संभाग में एक खुशी की लहर थी कि हमारे यहाँ का एक सीएम बना। पहली बार कोई हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री बना है तो लोगों में उत्साह था कि हमारे यहाँ किसानों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पर वो उल्टा हुआ। एक साल के अंदर अंदर किसानों की ये स्थिति हो गई कि हमको बिजली नहीं मिलती है। हमारी सरकार में 6 घंटे लगातार किसानों को बिजली दी जाती थी, आज 3 और 4 घंटे बिजली मिल रही है, और उसमें भी बार बार ट्रिप हो रही है। किसान परेशान है, डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है। डीएपी की कालाबाजारी इस स्तर पर आ गई है कि आज किसानों को दुगने दामों में डीएपी खरीदना पड़ रहा है। इसके साथ ही युवाओं को जो आज स्थिति पैदा हुई है कि आप देखिए, अभी सफाई कर्मियों की भर्ती निकाली थी, उसको भी रद्द कर दिया इन लोगों ने, और उसको 2-2, 3-3 बार डेट दे दी कि इस तरह के मापदंड लगा दिए कि लोग उसमें फार्म ही नहीं भर पाए। तो आज स्थिति ये हो गई है, ये लोग नए युवाओं को नौकरी देना चाहते हैं, उन्हें किसानों की परेशानी को दूर करना चाहते हैं। महिलाओं की, अभी हमारे बोहरा साहब ने बताया कि 7,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हो चुका है। तो इस प्रदेश में ऐसे हालात पैदा हो गए। अब एक साल में जो स्थिति आज पैदा हो रही है प्रदेश में, आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है, और यहाँ तक स्थिति ये आ गई है कि आज आम आदमी त्रस्त है। पूरी तरह से हर क्षेत्र में सरकार विफल है। मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से जब भजन लाल जी सीएम बने तो संभाग में एक खुशी की लहर थी कि हमारे यहाँ का एक सीएम बना। पहली बार कोई हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री बना है तो लोगों में उत्साह था कि हमारे यहाँ किसानों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पर वो उल्टा हुआ। एक साल के अंदर अंदर किसानों की ये स्थिति हो गई कि हमको बिजली नहीं मिलती है। हमारी सरकार में 6 घंटे लगातार किसानों को बिजली दी जाती थी, आज 3 और 4 घंटे बिजली मिल रही है, और उसमें भी बार बार ट्रिप हो रही है। किसान परेशान है, डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है। डीएपी की कालाबाजारी इस स्तर पर आ गई है कि आज किसानों को दुगने दामों में डीएपी खरीदना पड़ रहा है। इसके साथ ही युवाओं को जो आज स्थिति पैदा हुई है कि आप देखिए, अभी सफाई कर्मियों की भर्ती निकाली थी, उसको भी रद्द कर दिया इन लोगों ने, और उसको 2-2, 3-3 बार डेट दे दी कि इस तरह के मापदंड लगा दिए कि लोग उसमें फार्म ही नहीं भर पाए। तो आज स्थिति ये हो गई है, ये लोग नए युवाओं को नौकरी देना चाहते हैं, उन्हें किसानों की परेशानी को दूर करना चाहते हैं। महिलाओं की, अभी हमारे बोहरा साहब ने बताया कि 7,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हो चुका है। तो इस प्रदेश में ऐसे हालात पैदा हो गए। अब देखने वाली बात ये होगी भरतपुर जिले की कानून व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था में कितना सुधार होता है, और सरकार और भाजपा संगठन भरतपुर जिले के विकास के लिए, भरतपुर संभाग के विकास के लिए कितनी बड़ी घोषणाएं और कितना काम आम लोगों को धरातल पर दिखाने का काम करते हैं। जती मीडिया के लिए राजेंद्र शर्मा, जती, भरतपुर।